हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इवैल्यूएशन पढ़ने वाले हैं और इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है मेजरमेंट और असेसमेंट। सबसे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे, देन असेसमेंट, देन इवैल्यूएशन, जो कि हमारा एक ब्रॉडर टर्म होता है। तो मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट के अंदर हम देखते हैं जो डेटा होता है वो किस में लेते हैं हम, न्यूमेरिक डेटा इसमें रहेगा। जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे तो हमारा आएगा मेजरमेंट, जिसमें कि हम देखते हैं मात्रा कितनी है। सपोज़ कि हमने अपने स्कूल में या कॉलेज में हम एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हमारे 100 में से 90 मार्क्स आए, तो जो ये 90 मार्क्स है ये हमारा क्या है, मेजरमेंट है, जिसमें हम नंबर में डेटा ले रहे हैं। देन उसके बाद हम क्लास में कंपैरिजन होता है, क्लास में पोजीशन जो है वो दी जाती है, रैंक दी जाती है। कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरीके से जो रैंक दी जाती है वो आता है असेसमेंट के अंदर। तो कंपैरिजन होगा किसके अंदर, असेसमेंट के अंदर, और मेजरमेंट में हम नंबर्स में डेटा ले लेंगे। देन हमारा थर्ड होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है वो उसमें मेजरमेंट भी आता है, असेसमेंट भी आता है। तो इवैल्यूएशन जो होता है एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है। इवैल्यूएशन में हम वैल्यू जजमेंट जो है वो देते हैं, वैल्यू जजमेंट उसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि हम कुछ रिमार्क देते हैं बच्चों को कि परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके के जो जजमेंट पास किए जाते हैं, जजमेंट दिए जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, इवैल्यूएशन के अंदर। अब ये जजमेंट्स तभी दिए जा सकते हैं जब हमने क्या लिया हो, टेस्ट लिया हो, मेजरमेंट किया हो, फिर असेसमेंट किया हो कि क्लास में पोजीशन कहाँ पर है, कंपेयर किया हो, उसके बाद ही वैल्यू जजमेंट जो है वो दिया जा सकता है। अब जो डिटेल वीडियो है इवैल्यूएशन पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड की और भी जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे इवैल्यूएशन होते हैं वो पढ़ने हैं, जो कि एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फिर है समेटिव इवैल्यूएशन। हम दो चीज़ें देख लेते हैं पहले, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, और डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसके अंदर कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है वो किया जाता है। जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास, जब हम टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जब चल रही होती है, तो उस समय जो असेसमेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। और इस फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए जो असेसमेंट है, आकलन है, वो किया जा रहा है इसके अंदर, दैट्स वाई। दूसरा हमारा होता है समेटिव इवैल्यूएशन, जहाँ पर कि जिसको कि योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और ये